नमस्कार, नमो नारायण। गीता दैन्य दैनी के आज हम 92 डे में ऑलरेडी प्रवेश कर चुके हैं। 92वां दिन है, चौथा अध्याय है और श्लोक है 13 और 14। और यहाँ से श्लोक सचमुच में बहुत ही आपको चिंतन करने के लिए विवश कर दें ऐसे श्लोक हैं। तो आइए पहले इन श्लोकों का पाठ करते हैं। 13 और 14 नंबर श्लोक। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम् न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मायो विजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। अर्थात, तथा हे अर्जुन, मेरे द्वारा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इन 4 वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग के अनुसार रचा गया है। इस प्रकार उस सृष्टि या रचना आदि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अव्यय परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान, क्योंकि कर्मों के फल में मेरी स्पृहा या चाह या तृष्णा नहीं है। अतः मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से, आत्म रूप से जान लेता है वह भी कर्मों से नहीं बंधता। 2 बातें दोनों श्लोक में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो चातुर वर्णम मया सृष्टम, 4 वर्ण मैंने सृजन किए हैं। जो लोग जातिवाद की बात और दुहाई देते हैं, मैं उनके लिए विनम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहूंगा कि वर्ण में और जाति में अंतर होता है। वर्ण एक व्यवस्था है, पूरे प्रकृति की, पूरे ब्रह्मांड की व्यवस्था है। यह पेड़ों में भी होता है, जानवरों में भी होता है, प्रत्येक जीव में होता है। 4 वर्ण शरीर के अंदर भी होता है। चातुर वर्ण मया सृष्टम। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे द्वारा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इनका 4 वर्णों का समूह गुण कर्मों के विभाग अनुसार रचा गया है। कैसे रचा गया है? गुण और कर्म के विभाग से, सरनेम के हिसाब से नहीं, किसी पॉश लोकेलिटी में रहते हो उस हिसाब से नहीं, कि बाकर लड़की शादी कर लेगी और सर्टिफिकेट उस जाति का बनाएगी और बच्चा उस वर्ण में आ गया, ऐसा नहीं है। चातुर वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागश, गुण और कर्म के आधार पर रचा गया है। और इस सृष्टि रचना के आदि के कर्म का कर्ता होने पर भी मुझको तू अकर्ता ही जान। क्यों? अगर अटैचमेंट हो गई हमारी किसी कर्म से कि ये कर्म मैंने किया, मैंने क्लेम कर दिया। गाय वाली मैंने कहानी आपको बता दी है कि वो गाय उसके हाथ से मर गई और इंद्र आकर के कहते हैं कि ये बागान तुम्हारा, हाँ। गाय तुमने मारी? नहीं। तो बागान सुंदर तो तुम्हारे हाथ करें और गाय मरे हाथ से तुम्हारे, और फिर तुम मुझे कहोगे? तो ऐसा नहीं, अटैचमेंट नहीं है। इंद्र उसमें जवाबदार नहीं है। जिसने कर्म किया उसकी अटैचमेंट है, क्योंकि जो कर्म कर रहा है वो क्लेम कर रहा है। रिकॉग्निशन, किसी भी कर्म की रिकॉग्निशन। हम कहते हैं ना, यार इतना काम करते हैं, कोई अप्रिसिएशन ही नहीं है। हमारी माँ बहनें अक्सर मुझे मिलती हैं तो कभी मतलब कहीं तो खाली होना होता है ना, तो हम तो उनके बच्चे समान हैं, कभी भाई समान हैं, कभी वडील समान हैं। तो कभी कभी कहती हैं कि क्या बताएं स्वामी जी, इतना काम करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, झाड़ू पोछा खाना पीना, फिर भी इनको कोई दया नहीं आती, कोई थैंकफुलनेस नहीं है। तो ये थैंकफुलनेस, मैं कहता हूं कि इसके साथ अपेक्षाएं हमें दुखी कर देती है। जीवन में अपेक्षाएं मार देती है। भगवान कृष्ण कहता है मेरी कोई अपेक्षा नहीं है। तुम्हें मैंने कर्म के आधार पर, तुम्हें मैंने गुण के आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बना दिया। कैसे बनाया? शरीर के अंदर से प्रारंभ करते हैं, अपने से, स्व से प्रारंभ करो। कैसे करोगे? तो ये ब्राह्मण है। ब्रह्म को जानने के लिए जो यात्रा पे चल पड़ा वो ब्राह्मण है। लेकिन यहां शरीर के अंदर मस्तिष्क का जो भाग है वो ब्राह्मण है। जो रक्षण करता हो वो क्षत्रिय है। ये बाहु, ये हाथ आपके क्षत्रिय है। जो उदर की पूर्ति करता हो, पेट की पूजा करने के लिए आपको व्यवस्था देता हो, जो खाना खा के हजम करने में आपकी सहायता करता हो, वो वैश्य है। और जो आपके पूरे स्ट्रक्चर को खड़ा रख करके चलने फिरने तक की फ्रीडम दे, वो शूद्र है। सर्विसेज, शूद्र, ये जो मैं बता रहा हूं अंग्रेजों वाला या दूसरा विधर्मियों का जो डिस्क्रिप्शन है उसको भूल जाओ। शूद्र मीन्स द पर्सन हु इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज इज शूद्र।
आजकल जितने भी मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर आप जो ये नाइट में काम करते हो और दिन में सोते हो, ये सारे शूद्र हैं। जितने भी हिंदुस्तान के सारे टीचर्स हैं, चाहे वो कोचिंग में ही क्यों ना हो, कोटा वाले भी ब्राह्मण हैं। जितने भी सीआरपीएफ, पुलिस, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, ये क्षत्रिय हैं। और जितने भी ये ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, थोड़े सावधान हो जाना। कल मैं देख रहा था, बोले म्यूचुअल फंड की बहुत ज्यादा खरीदारी हो गई है स्वामी जी, कभी भी एक दौरा के से गिर जाएगा मार्केट। तो ये वैश्य हैं। मैं आपको टिप नहीं दे रहा हूं, इनसाइड ट्रेडिंग नहीं है। उतना ही करो जितनी कैपेसिटी में कर सकते हो। लेट अस बी प्रैक्टिकल। जीवन में है तो कुछ चीजों को हमें स्वीकार करके चलना पड़ता है। वो है ना, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा, पीना ही पड़ेगा। छोटा छोटा, थोड़ा थोड़ा मात्रा, और फिर जीवन में जहर पीने के आदी हो जाओगे, मरोगे नहीं। हर जहर मारता नहीं है। हम भगवान शिव की जब पूजा करते हैं तो आंकड़े के फूल अपने हाथों से तोड़ते हैं, उसी की माला बनाते, उसी की माला चढ़ाते हैं, कभी जहर नहीं चढ़ा। दत्तूरे के फूल चढ़ाते हैं, कभी जहर नहीं चढ़ा। है जहर उसमें। अब जब जबरदस्ती से अपने मुंह में डालोगे तो हर जहर को उसकी जगह पे छोड़ दिया करो। तो परिवार का कोई जहर है, पड़ोसी का कोई जहर है, बिजनेस के कॉम्पिटिटर का कोई जहर है। कई पतियों को पत्नी से जहर लगता है, पत्नियों को पति से जहर लगता है, पिता को पुत्र से जहर लगता है, पुत्र को पिता से जहर लगता है। वो उसकी जगह पे छोड़ दो। कभी कभी अपने टेंशन को, अपने जहरों को शेल्फ पे छोड़ दिया करो, उनके खानों में। गले में मत लटकाओ। हर चीज गले में लटकाने जैसी नहीं होती है। परमात्मा ने इतनी खूबसूरत जिंदगी दी है, बस उसको जियो, आनंद करो। और ये जीवन एक है। मैं हूं तो ये जीवन है, मैं नहीं तो ये जीवन नहीं रहेगा। इस सिद्धांत को अगर समझ लोगे तो जीवन में आनंदित रहोगे। मेरे होने से ही ये पूरा जीवन है। जिस दिन आंख बंद हो गई, खत्म। तो मेरे द्वारा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 समूह हैं। गुण कर्म विभाग के अनुसार इनको रचा गया है। और इनके कर्ता होने के बावजूद भी मुझे परमेश्वर को वास्तव में अकर्ता ही जान, क्योंकि मेन चीज, कर्म के फल में मेरी चाह, तृष्णा, स्पृहा नहीं है। यहां तो हम किसी को देते हैं 100 रुपया गरीब को, तो पहले तो देखते हैं कि 2 लोग देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। फिर देख ले तो थोड़ा सा ऐसे अकड़ आ जाती है, ये टेढ़ा करके बताते हैं। मैं ऐसे हफ्ते में 2-3 बार तो दे देता हूँ, मेरे पास आता रहता है। खाने की कभी भी कमी हो गई तो। दान हो तो कर्ण जैसा। कर्ण के दान की कहानी यह है कि अर्जुन को बड़ा घमंड कि मैं बड़ा शूरवीर, मैं ये, मैं वो। कृष्ण ने कहा, अर्जुन बात ठीक है, एक अपनी अपनी देखो फितरत है। युद्ध के मैदान में वो भले हमारा शत्रु हो सकता है, बट तुम्हारे से ज्यादा, कई गुना ज्यादा क्वालिटीज कर्ण की ऊंची है। बोले वो कैसे? बोले तुम वो जो अपना विला बना रहे हो ना, उस समय महल बोलते हैं उनको, चंदन का बना रहे हो? बोले हाँ। इतना चंदन मार्केट में है? बोले नहीं है। कहाँ से लाओगे? बोले पता नहीं। तो फिर बोले वो डिले हो जाएगा प्रोजेक्ट, तो क्या करना है, मैं तुम्हें चंदन दिलवा देता हूँ। बोले कैसे? बोले कर्ण का जो महल है वो पूरा चंदन का बना हुआ है। तो बोले वो तो चंदन का महल उसका बना हुआ है, मुझे थोड़ी देगा। बोले अभी दिलवा देता हूँ। देखो संध्या का समय है और कर्ण का एक नियम, जब संध्या का समय हो तो कटी, कटी मतलब ये नाभि जो होती है वहां तक जल में खड़े रहो। मैं इस पर कभी कहूंगा, ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, किया करो, सारा स्ट्रेस निकल जाता है। सेक्स रिलेटेड डिजीज आपके चले जाते हैं मुफ्त में। कटी स्नान बहुत जरूरी है, कटी तपस्या होनी चाहिए, कटी साधना होती है। कर्ण वो कटी साधना करते हैं हर संध्या को। इतने में और उसके बाद जो भी आ गया उसको दान कर देते, जो भी। तो द्रोह से आपने देखा, इंद्र ने उनका कवच उसी समय लिया हुआ है। अब कृष्ण पहुंच गए, कृष्ण पहुंच गए वेश बदल करके, और अर्जुन का भी वेश बदला हुआ है। तो बोले बोलिए महाराज। बोले दान की अपेक्षा है। बोले बताइए क्या? तो बोले मुझे इतने मण चंदन चाहिए। बोले इतने मण चंदन तो जंगलों में नहीं होंगे, इतना तो मण चंदन सिर्फ मेरे महल में लगा हुआ है। बोले आपकी इच्छा, दान दे तो ठीक, नहीं तो हम आगे बढ़ जाएंगे। बोलिए रुकिए महाराज, कर्ण ने आज तक किसी को लौटाया नहीं है। आदेश दिया, महल तुरवाया, सारा चंदन अर्जुन को। ये होता है दान, कि 100 रुपया दे करके उसको खाना खिलाया और पड़ोस में देख रहे हो 2 लोग देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। ये दान नहीं होता है। दान लगा करके अपनी स्लेटें, मैंने शमशानों में देखे हुए हैं, शमशान में दान देते हैं 10,000 रुपया, वहां भी प्लेट लगी हुई है। अरे मरे हुए स्थान में कहाँ दान पे नाम लगवा रहे हो? यहाँ तो लोग मरने के लिए आते हैं, अपना नाम जलाने आते हैं, वहां पे नाम लगाया है बेशर्मो। और दान देना है तो कृष्ण अर्पणम कर दो। लोग भागवत की कथाएं करवाते हैं, मंच पे जाओ तो माता पिता की तस्वीर, फिर ये परिवार वो परिवार। मैं तो शादियों के कार्ड में भी देखता हूं जो स्वर्गस्थ हो गए उनके नाम भी लिखे जाते हैं कि अभिलाषा,
दिखाते हैं, दर्शन अभिलाषी, स्वर्गीय पिता, स्वर्गीय माता। तो भूत प्रेतों के शादियों में जा रहे हैं, कैसे कार्ड छपवाते हो? पर किसी ने इस पर विचार नहीं है, बस कंपटीशन का दौर है, एक ने मूर्खता की, दूसरा भी मूर्खता करता है। मरे हुए लोग कैसे अभिलाषी हो सकते हैं दर्शन की, मुझे बताओ। पर यह कलयुग का प्रताप है। और यहां कृष्ण कह रहे हैं कि कर्मों के फल में मेरी स्पृहा या चाह नहीं है, तो मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से आत्मरूप से जान लेता है वह भी कर्मों से नहीं बनता। शब्द पर ध्यान देना, वो कह रहे हैं कि जो मुझे तत्व रूप से, तत्व से कृष्ण को जानने के श्लोक आएंगे। कृष्ण को कैसे कैसे जाना जा सकता है? तो कृष्ण को उसके, एक तो जो उनकी लीलाएं हैं, बाल लीलाएं, उनसे जानोगे, गोपी गीत से जान लोगे, भागवत से जान लोगे, स्वरूप से जान लोगे, कीर्तन से जानोगे, फिर ध्यान के माध्यम से भी जानोगे। लेकिन यहां तत्व की बात चल रही है। व्हाट इज तत्व? और तत्वज्ञानी गुरु की बात भी इसी गीता में आएगी कि तत्वज्ञानी गुरु क्या होता है। गुरु तो बहुत होते हैं, तत्वज्ञानी गुरु कौन? तो कृष्ण तो है, लेकिन कृष्ण को तत्व से, आत्म रूप से, तत्व मीन्स जो हमारा एसेंस है, होता है ना, वो गुलाब का तत्व, सत्व जिसको हम बोलते हैं, वो सत्व। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य नहीं है, राम नाम सत्व है। एक्चुअली वो तत्व है, राम तत्व है। तो वो जो तत्व से उसको जान लेता है वो कर्मों से नहीं बांधता। कि मैं जो भी देखा हूं, जगत में जो भी हो रहा है, उसके करने धरने वाला मेरा कृष्ण है। और कृष्ण को मैं किसी स्वरूप में लिमिटेड नहीं कर रहा हूं कि कृष्ण बांसुरी बजाएगा तो मेरा कृष्ण, कृष्ण मोर पंख लगाए तो मेरा कृष्ण, कृष्ण गाय चराए तो मेरा कृष्ण, कृष्ण छोटा गोपाल हो जाए, लड्डू खाए तो मेरा कृष्ण, कृष्ण माखन चोर हो तो मेरा कृष्ण। ये अलग अलग उसके स्वरूप हैं, लेकिन तत्व स्वरूप में ओवरऑल सब कुछ, तत्व मीन्स सब कुछ उसमें आ गया। आपने उसको पूर्ण रूपेण जो जैसा जहां था वैसा स्वीकार कर लिया है, आत्मसात कर लिया है। वो आत्मसात किया हुआ कृष्ण आपके आत्मा में जब रम गया तो आप भी तत्व रूप हो गए। और फिर कर्म आपको भी नहीं बांधता, क्योंकि मैं जितने भी कर्म करता हूं मेरे कृष्ण के लिए करता हूं, और मेरे कृष्ण को मैंने तत्व रूप से जान लिया है, इसीलिए मेरा कर्म उस तत्व रूप कृष्ण के लिए समर्पित है। कभी कर्म आपको बांध नहीं सकता। लेकिन ये बहुत इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं है, डिफिकल्ट है, इम्पॉसिबल नहीं है। और उसको प्रैक्टिस करते हुए हम महात्माओं को देखते हैं अपने जीवन में। कई महात्माओं के मेरे सौभाग्य रहा, मैंने दर्शन किया है कि जो इन चीज़ों से प्रभावित नहीं होते हैं और उनका नित्य मुक्त शुद्ध बुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप जीवन होता है। मैं इसको वापस से कह दूं, नित्य मुक्त शुद्ध बुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप जो जीवन होता है संतों का, वो नित्य मुक्त यही जीवन है। तो उन जीवन के ऐसे संतों को खोज में निकलो और पाओगे। ऐसे संत हैं, मैं आपको अश्योर करता हूँ, गारंटी देता हूँ। अब मेरे से नाम मत पूछना कमेंट्स में कि ऐसे संतों के नाम बताओ, फिर तुम एड्रेस लोगे, फिर उनके मोबाइल नंबर लोगे। सारे संत मोबाइल नहीं रखते हैं, और रखते हैं तो पढ़ते नहीं, पढ़ते हैं तो जवाब नहीं देते। कुल मिलाकर के खोज भी आपको करनी है, यात्रा भी आपको करनी है। मैं तो 2-2 श्लोक करके आपके निकलता जाता हूँ, बस उसके आगे पीछे क्या करना है आपको पता है, सुनना भी है, सुनाना भी है। आइए 2 श्लोकों का पाठ करेंगे। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययं न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मायोभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। तो आज इतना ही, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए नमो नारायण।